अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक गांव से एक लड़का शहर में पढ़ने चला जाता है और उस गांव के चौधरी साहब ज़रा इल्हादी नज़रियात रखते हैं। वो लड़का कुछ सालों बाद पढ़ के वापस आता है तो चौधरी साहब उसे बुला लेते हैं कि इधर आओ बेटे, मैं चेक करूं तुम पैसे ज़ाया करके आओगे या तुम कुछ पढ़ के भी आए हो। तो चौधरी साहब उससे पूछते हैं, हाँ भाई की पढ़े है? वो कहता जी चौधरी साहब मैं लॉजिक पढ़ी है, लॉजिक। चौधरी साहब कहते हैं लॉजिक की होंगी है? तो कहता चौधरी साहब मंतक होंगी है, मंतक। चौधरी साहब कहते हैं मंतक की होंगी है, मैंने जरा समझा। तो चौधरी साहब को बंदा कहता है कि चौधरी साहब ताड़े हवेली च कुत्ता है? चौधरी साहब कहते हैं अच्छा, यानी कि फिर हवेली वड्डी होएगी? कहता हाँ जी। फिर ताड़े को मुलाजम ही होंगे? कहता हाँ जी। फिर ताड़े को पैसा काफी ज्यादा होएगा? कहता हाँ जी। कहता फिर ताड़ी वालदा बहुत अच्छी खातून होएगी, ताड़े लिए दुआ कर दी होगी जिहदे लई ताड़े दी वजह तो ताड़े को इन्ना पैसा। कहते बिल्कुल हाँ जी इसी तरह। अब चौधरी साहब ने ये बात जो है वो अपने ज़हन में रख ली। थोड़ी देर बाद उनका एक मुलाजम आ गया, फीका। फीका कहता है चौधरी साहब तुसीं उस मुंडे नाल की गल्लां कर रहे सी? चौधरी साहब कहते हैं पुत्तर वो ना असल फीका वो मुंडा पढ़ के आया ते लॉजिक पढ़ी उन्हें। फीका वही क्वेश्चन। कहता जी चौधरी साहब लॉजिक की होंगी है? कहता जी ये मंतक होंगी है। तो कहता जी ये मंतक की होंगी है? कहता चल मैं तेन समझाना, ताड़े घर कुत्ता है? तो फीका कहता नहीं। कहता ओए होए, यानी कि तेरी माँ चंगी खातून नहीं सी है। अब बीच में जितने इवेंट्स हैं सारे के सारे खत्म करके चौधरी साहब ने सिर्फ एक चीज के ऊपर आखिरी कंक्लूजन को जो है बेस कर लिया कि जब अगर उनके घर में कुत्ता नहीं है, बीच में चीज निकाल दी कि हवेली बड़ी है, मुलाजिम है, पैसे हैं, और लास्ट में उसने कह दिया जब कुत्ता ही नहीं है इस वजह से वो खातून ही अच्छी नहीं है उसकी वालदा। यही हाल जो है वो हमारे मुल्हिदीन का भी है। मुल्हिदीन भी इसी किस्म की दलीलें देते हैं। बिग बैंग हुआ है, क्या मतलब? अल्लाह नहीं है। इवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह नहीं है। तो हुजूर गुजारिश ये है कि एवोल्यूशन जो है उसको मुसलमान भी मानते हैं इस हद तक कि माहौल के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि वो उस माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। मतलब ठंडे इलाकों के अंदर लोगों के जिस्मों के ऊपर बाल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गर्म इलाकों के, और उसकी वजह क्या है? अब एक बेवकूफ जो है वो ये क्वेश्चन कर रहा था कि अब आप मुझे बताइए अगर एवोल्यूशन मतलब एवोल्यूशन को मुसलमान मानते हैं और अल्लाह ताला ही की वजह से है, तो सर्द इलाकों के अंदर जब कोई बंदा नया नया शिफ्ट होता है तो उसको उसी टाइम ज्यादा बाल क्यों नहीं आ जाते, या उसकी अगली नस्ल में क्यों नहीं आ जाते? तो उस अकल के अंधे को जवाब इतना देना जरूरी है कि हुजूर अगर ये चीज अगली ही नस्ल में हो जाए, मीन टू से कि अगर आज मैं किसी ठंडे इलाके में शिफ्ट होता हूँ और मेरे ही बच्चे के जिस्म के ऊपर एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ज्यादा बाल हों ताकि वो सर्दी का मुकाबला कर सके, तो मैं उस चीज को नॉर्मल नहीं लूंगा। हम उस बच्चे को उठा के डॉक्टर के पास भागेंगे कि ये पता नहीं इसके जिस्म पे क्यों बाल हैं। और ये अल्लाह ताला का इंतहाई करम और अल्लाह ताला की इंतहाई रहमत है कि आहिस्ता आहिस्ता से चीजें जो है वो होती हैं कि पहले बच्चे के जिस्म पे थोड़े बाल होंगे, उससे आगे थोड़े ज्यादा, उससे आगे थोड़े ज्यादा, और बढ़ते 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 वो चीज इस लेवल पे पहुंचेगी कि उसके जिस्म के बाल सर्दी का मुकाबला करने में उसकी मदद करने लग जाएंगे। हमारे मुल्हिदीन से गुजारिश सिर्फ ये है कि चौधरी साहब ना बने, अक्लमंद इंसान बने, वो लड़का बने जो पढ़ के आया था, और जितने बीच के इवेंट्स हैं वो भी जहन में रखिए। थैंक यू।